हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज है 24 नवंबर 2023 और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन की न्यू वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ओपन मार्केट की न्यू वैकेंसी की कोई भी अपडेट यहाँ पर रेलवे मंत्रालय या फिर सरकार की तरफ से नहीं आ रही है, लेकिन एक अपडेट यहाँ पर आया है जिसमें एएलपी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग दो चीज़ें निकल के सामने आती है। अब यहाँ पे आप लोग जो है इस नोटिस को देखने के बाद या फिर ये जो अपडेट है इसको देखने के बाद अंदाज़ा लगा पाएंगे। यहाँ से एक खबर आपके लिए अच्छी निकलती है और एक खबर यहाँ पे बुरी निकलती है एएलपी टेक्नीशियन की न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो ऑफिशियल नोटिस पे चल के बात करते हैं और सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे की पल पल की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखो, स्क्रीन पर आपके सामने एक नोटिस है, रेलवे भर्ती बोर्ड रांची, भारत सरकार, रेल मंत्रालय की तरफ से। बेसिकली यहाँ पर ये पूरा एक नोटिस जारी हुआ है। द फॉलोइंग इज द प्रोविजनल पैनल अगेंस्ट स्पेशल इंडेंट अंडर सीएन नंबर 1 2018। यहाँ पे जो बात हो रही है वो 2018 वाली जो आपकी एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी है उसके बारे में बात हो रही है। और यहाँ पर क्या है चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली आपको पता होगा कि जो 2018 में एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी उसमें जो एएलपी की पोस्ट थी वो सारी सीटें फुल की गई थी, यानी कि जितनी भी वेटिंग है उनको क्लियर करके और एएलपी की जो पूरा रिक्रूटमेंट है उसको कंप्लीट किया गया था। लेकिन टेक्नीशियन की बहुत सारी जो पोस्ट हैं उस पे वेटिंग वाले स्टूडेंट को बुला के वेटिंग क्लियर की जा रही थी। अब देखो, मैं आपको बताता हूं कि अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था जिसमें ये कहा गया था कि 31 दिसंबर 2023 तक जितनी भी टेक्नीशियन की वैकेंसी क्रिएट होती है या जितनी भी क्रिएट हो चुकी है उन सभी पोस्ट को वेटिंग से भरा जाए। यानी कि कहने का मतलब क्या था कि 2018 में जिस स्टूडेंट ने भी एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम दिया था उसके मार्क्स चाहे कम थे तो वहां से स्टूडेंट को लेकर और 31 दिसंबर 2023 तक जितनी भी वैकेंसी बनती है रेलवे में टेक्नीशियन की उन सभी को उनसे भरा जाए। अब यहाँ से दो चीजें निकलती हैं। देखो, पहले तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो नोटिस है इसमें यहाँ पर ऐसी ही वेटिंग क्लियर की है। टेक्नीशियन में बहुत सारे स्टूडेंट को सेलेक्ट किया है। जैसे आप देख सकते हैं टीएन ग्रेड 3 सीएनडब्ल्यू में टोटल 20 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर। उसके अलावा डीजल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में एक स्टूडेंट है। उसके अलावा एक और स्टूडेंट आगे है, टीआरडी में 2 स्टूडेंट हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट की जो वेटिंग है वो यहाँ पर क्लियर हुई है। अब देखो, यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 सीएनडब्ल्यू में आप देखेंगे कितने सारे स्टूडेंट हैं, 128 स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से अच्छी खबर क्या है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छी खबर ये है कि जितने ये स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पर बहुत कम मार्क्स पे भी हुआ है। अगर मैं लास्ट में जाऊंगा तो शायद यहाँ पे कट ऑफ भी इन्होंने अगर बताया होगा। देखो, कट ऑफ आप लोग देख सकते हो, बहुत कम मार्क्स पे भी सिलेक्शन हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर ये 57 मार्क्स पे यहाँ पर इनका ग्राइंडर वाली पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। 36 नंबर का कट ऑफ, यानी कि 36 नंबर पे एससी कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। यूआर में 54 पे हुआ है, ओबीसी में 50 पे, यूआर में 64 पे, इस तरह से ओबीसी में 53 पे। तो बहुत कम मार्क्स वाले स्टूडेंट का भी सिलेक्शन हुआ है। तो पहली तो गुड न्यूज इनके लिए है कि इनका सिलेक्शन हो गया है। दूसरी गुड न्यूज यहाँ से ये भी निकलती है कि देखो, जैसे ये लोग क्या कर रहे हैं कि टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उनको फिल कर रहे हैं वेटिंग से। ठीक है, यहां से इंडिकेशन ये भी थोड़ा सा निकलता है कि पुरानी चीजों को क्लियर करेंगे तभी नई चीजें आएंगी, क्योंकि रेलवे में पुरानी वैकेंसीज जब तक पूरी तरह से क्लियर नहीं होती है, नई वैकेंसी की नॉर्मली बात नहीं होती है। तो यहाँ से ये भी थोड़ा सा इंडिकेशन निकलता है कि भाई ये पुरानी टेक्नीशियन वगैरह को क्लियर करके फिर जो सीट्स हैं वैकेंट सीट का एस्टिमेट बना के नई वैकेंसी में उसको निकालेंगे। ठीक है, अब ये तो चलो दो तो अच्छी खबर है, इन स्टूडेंट के लिए भी अच्छी खबर है और थोड़ा सा ये है कि चीजें रनिंग वे में चल रही है तो नई वैकेंसी आने की उम्मीद भी बन रही है। लेकिन बुरी खबर यहाँ पर क्या है, बुरी खबर यहाँ पर ये है कि जो न्यू वैकेंसी आएगी उसमें जो टेक्नीशियन की पोस्ट रहेंगी वो नंबर ऑफ पोस्ट अब थोड़ी कम हो जाएंगी। देखो, सिंपल सा आप लोग समझो, इन्होंने बोला है कि भाई 31 दिसंबर 2023 तक की तो सारी सीट्स को जो है वेटिंग से हम लोग भर लेंगे। अब 31 दिसंबर 2023 तक की तो कोई भी सीट ओपन मार्केट में नहीं आएगी, आएंगी फ्यूचर की वैकेंसी, यानी कि 2024 की वैकेंसी और 2025 की वैकेंसी, यानी कि नंबर ऑफ पोस्ट पे प्रभाव पड़ना तय है टेक्नीशियन की पोस्ट का। ठीक है, और वैसे जो टेक्नीशियन की पोस्ट है काफी बड़ी संख्या में आ सकती थी अगर ये चीजें नहीं होती। बाकी अभी जो वैकेंसी है वो थोड़ी कम आपको देखने को मिल सकती है। एक एस्टिमेशन के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है 50,000 के अराउंड ये दोनों मिला के वैकेंसीज आने की उम्मीद है, जिसमें एएलपी और टेक्नीशियन दोनों इंक्लूडेड रहेंगे। अगर सेपरेटली बात करें तो ये 30,000 के करीब एएलपी हो सकते हैं और बाकी 20,000 के करीब टेक्नीशियन हो सकते हैं, या फिर थोड़ा सा ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो यहाँ से जो है जो भी चीज़ें निकली थी मैंने आपको बताई है। बाकी न्यू वैकेंसी की अगर बात करें तो 30 नवंबर को प्रोटेस्ट करने की जो बात है वो कही जा रही है, उसका जो भी अपडेट है मैं आपको दूंगा। और नई वैकेंसी के लिए फिर से आवाज़ उठाई जाएगी, ट्विटर कैंपेन किया जाएगा 30 नवंबर को एक महा आंदोलन, और उसके बाद उम्मीद की जाएगी कि भाई कोई चीज़ें सामने आएँ। बाकी इलेक्शन से पहले वैकेंसी आना तय है, चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई भी सुझाव है
तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं।